ये कहानी उस समय की है जब देवता और इंसान एक साथ रहा करते थे। देवताओं की उम्र अनंत हुआ करती थी। देवता इंसानों के ऊपर राज करते थे। तो चलिए अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी उस समय स्टार्ट होती है जब इजिप्ट को एक नया गॉड मिलने वाला था। इस गॉड का नाम ओरस होता है, जो कि हवा का देवता था। ताज पहनाने की रस्म की जा रही थी। यहाँ पर सभी लोग आए हुए थे। अभी ओरस को ताज पहनने ही जा रहा था, तभी यहाँ पर रेगिस्तान का देवता आ जाता है। इसका नाम सेट होता है। सेट ओरस का चाचा भी था। सेट ओरस को एक गिफ्ट देता है। ये गिफ्ट एक हॉर्न था। सेट उस हॉर्न को बजाने का बोलता है, तब ओरस उस हॉर्न को बजाता है। तभी सेट की सेना आ जाती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। सेट के मंसूबे ठीक नहीं लग रहे थे। तभी सेट चाकू निकालकर अपने भाई को मार देता है, यानी कि वो ओरस के पिता को मार देता है। फिर सेट बोलता है कि अगर कोई मेरे सामने नहीं झुकेगा तो मैं उसे मार दूंगा। सेट के सामने सारे इंसान झुक जाते हैं और देवता भी झुक जाते हैं। ये देखकर ओरस को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद ओरस अपने चाचा यानी कि सेट से लड़ता है। लड़ते समय दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। ओरस सेट के सामने कमजोर पड़ जाता है। फिर सेट ओरस की दोनों आंखें निकालकर उसे अंधा बनाकर वहीं पर छोड़ देता है। इसके बाद सेट मिस्र पर कब्जा कर लेता है और अब मिस्र के हालात काफी बदल चुके थे। इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा था, क्योंकि सेट एक पत्थर दिल वाला गॉड था। फिर हमें उस मिस्र में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बैक होता है। वहाँ पर बैक की एक बचपन की दोस्त भी होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस वक्त मिस्र में गुलामी का दौर था। गॉड के साथियों के गुलाम भी हुआ करते थे। बैक की जो दोस्त होती है उसका नाम जिया होता है। वो सेट के आर्किटेक्ट की गुलाम होती है। जिया को लगता है कि ओरस हमारी मदद कर सकता है। ओरस ही हमें इस गुलामी से निजात दिला सकता है। जिया के पास सेट के खजाने का नक्शा होता है। इस खजाने के बीच सेट ने ओरस की आंखें भी रखी थी। जिया ये सारी जानकारी बैक को दे देती है ताकि बैक ओरस की आंखें ला सके। ओरस को आंखें देने के बाद वो हमारी हेल्प करेंगे। फिर बैक सबकी नजरों से बचते हुए खजाने वाली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उस जगह पर खतरा भी था। उस जगह पर बहुत सारे जाल बिछे हुए थे। फिर भी बैक ओरस की आंखें लाने में सफल हो जाता है। आंखों से काफी तेज रोशनी निकल रही थी। आंख लेकर बैक जिया के पास जाता है, लेकिन सेट के सिपाही उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेती हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट को पता चल जाता है कि नक्शों के साथ जरूर छेड़छाड़ की गई है। फिर वो बैक से बोलता है कि तुमने वहां पर क्या चुराया। तब बैक बताता है कि मैंने उनमें से गॉड की अनोखी चीज चुराई है। इसके बाद आर्किटेक्ट उन्हें मारने का हुक्म देता है। सिपाही उन दोनों को मारने आ रहे होते हैं, तभी बैक ओरस की आंखें निकाल लेता है। उन आंखों से इतनी रोशनी आ रही होती है जिससे सिपाही की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। इस बात का फायदा उठाकर बैक और जिया यहाँ से भाग जाते हैं। आर्किटेक्ट जिया को तीर मार देता है। जिया घायल हो जाती है। फिर बैक जल्दी से उस मंदिर में जाता है जहाँ पर ओरस रह रहा होता है। अंदर जाकर बैक ओरस को बुलाते हुए बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी आंखें हैं, लेकिन बैक ओरस के सामने एक शर्त रख देता है। इस बात पर ओरस को गुस्सा आ जाता है और बैक से लड़ने लगता है, लेकिन क्या करें, ओरस को अपनी आंखें तो लेनी ही थी। फिर वो बैक से शर्त पूछता है। तब बैक बोलता है कि तुम्हें जिया की जान बचानी होगी। फिर इसके बाद ओरस प्रयास तो करता है, परंतु जान नहीं पाता, क्योंकि ओरस के पास देवता वाली शक्ति नहीं रही थी। इतने में वहां पर मौत का गॉड आ जाता है। फिर आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता है। तब मौत का देवता जिया से डील करता है कि अगर तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है तो तुम्हें दोबारा जन्म मिल जाएगा। पर जिया बोलती है कि मैं तो गुलाम हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तभी फिर मौत का देवता जिया की आत्मा को अपने साथ ले जाता है। अब बैक ओरस को उसकी आंखें नहीं देता। वो बोलता है कि तुम गॉड होने के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई। ओरस को गुस्सा आ जाता है। ओरस बैक को पकड़ लेता है। बैक अपनी जान बचाने के लिए उसे आंख दे देता है। ओरस एक आंख लगाने के बाद उससे दूसरी आंख की डिमांड करता है। तब बैक बोलता है कि दूसरी आंख सेट के पिरामिड में है। तब ओरस बैक को एक बात बताता है कि जिया की आत्मा को अलग अलग जगह से गुजरना है। अंत तक पहुंचने के लिए काफी दिन लग जाएंगे। अगर मेरी दूसरी आंख मिल गई तो मैं जिया की जान बचा लूंगा। ओरस और बैक के बीच डील हो जाती है कि बैक ओरस को आंख लगा देगा और ओरस जिया की जान बचा देगा। फिर वे लोग जिया की डेड बॉडी को सेफ रख देते हैं। फिर वहां से दोनों अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। उधर सेट को यह बात पता चल चुकी थी कि ओरस की आंख हमारे खजाने से निकाल ली है। वो आंख ओरस तक पहुंच गई है। सेट सेना को ऑर्डर देता है कि दोनों को जान से मार दिया जाए। ओरस एक बड़े से पर्वत की ओर जा रहा होता है। तभी बैक पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब ओरस बोलता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर से मिलने जा रहा हूँ और उनसे मदद मांगने जा रहा हूँ। ओरस वहाँ पर बैठकर ग्रैंडफादर के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक से ओरस का रूप बदल जाता है और गॉड वाले रूप में आ जाता है। अब वो उड़ भी सकता था। ओरस उड़ता हुआ आसमानों में चला जाता है।
वहाँ पर हम औरस के ग्रैंडफादर को देखते हैं। वो सूर्य देवता होते हैं। तभी औरस के ग्रैंडफादर अपने असली रूप में आते हैं, क्योंकि उस वक्त अंधेरों का शैतान आ जाता है पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए। फिर औरस के ग्रैंडफादर अपने हथियार की मदद से उसे भगा देते हैं। औरस अपनी आप बीती अपने ग्रैंडफादर को सुनाता है। तब ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी समस्याओं को देखूंगा तो मेरा ध्यान हट जाएगा, फिर इस दुनिया पर अंधेरे का कब्जा हो जाएगा। औरस वहाँ पर पानी को ले जाने के लिए कहता है। उस पानी में मैजिकल पावर होती है। इस पानी से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद औरस बैग को लेकर जमीन पर आने लगता है। जैसे ही वो जमीन पर आता है उसका गॉड वाला रूप खत्म हो जाता है। अभी वो लोग जंगल में ही होते हैं। तभी उन पर सेट के लोग अटैक कर देते हैं। उसी में एक सिपाही औरस को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। ये देखकर औरस भी उसके साथ कूद जाता है, लेकिन औरस के पास जो हथियार था उसकी वजह से दोनों बच जाते हैं। वहाँ पर ये पता चलता है कि औरस वो पानी एक सेट के पिरामिड के अंदर डालने के लिए लेकर आया था, क्योंकि उस पिरामिड से सेट को पावर मिलती थी। इसके बाद औरस बोलता है कि अब सेट हमें मारने के लिए और भी सिपाही भेजेगा। उधर दो औरतें दिखाई जाती हैं जिन्हें सेट ने भेजा था। वे औरतें सांपों की सवारी करती थीं। दूसरी तरफ सेट गॉडेस ऑफ लव यानी कि प्यार की देवी के पास जाता है। औरस गॉडेस ऑफ लव को मरी हुई दुनिया से बचाकर लाया था। तब से गॉडेस ऑफ लव और औरस एक दूसरे को पसंद करते थे। सेट बोलता है कि तुम मुझे मरी हुई दुनिया में लेकर जाओ, क्योंकि मैं वहां पर भी राज करना चाहता हूँ। गॉडेस ऑफ लव इस बात पर मना कर देती है। इस बात पर सेट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मार देना चाहता था, लेकिन गॉडेस ऑफ लव वो जादुई कंगन उतार देती है, जिससे वो मुर्दे की दुनिया में चली जाती है। वो जल्दी से वापस उस कंगन को पहन लेती है, जिससे वो वापस आ जाती है। दरअसल ये कंगन जादुई कंगन है। अगर प्यार की देवी ने इसे उतार दिया तो वो मुर्दे की दुनिया में वापस चली जाएगी। उधर औरस और बैग पुराने मंदिर में बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर दोनों औरतें आ जाती हैं। वो सांप अपने मुंह से आग उगल रहे थे। औरस और बैग कैसे भी करके अपनी जान बचा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गॉडेस ऑफ लव आ जाती है और दोनों औरतों को खत्म कर देती है। फिर ये लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर औरस की दूसरी आंख भी थी। बैग बोलता है कि मैं पिरामिड के अंदर जा सकता हूँ। तभी गॉडेस ऑफ लव बोलती है कि पिरामिड के अंदर एक शैतान है जो तुमसे पहले पूछेगा। अगर तुमने पहली का सही जवाब नहीं दिया तो वो शैतान तुम्हें मार देगा। ये बात सुनकर औरस ये डिसीजन लेता है कि हम बुद्धि के देवता के पास जाएंगे। फिर तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो बुद्धि के देवता को सारी बातें बता देते हैं, लेकिन बुद्धि के देवता जाने से मना कर देते हैं। बैग बहुत चालाक था। वो बुद्धि के देवता को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उन्हें आने के लिए मजबूर कर देता है। रास्ते में चलते समय गॉडेस ऑफ लव को औरस और बैग की डील के बारे में पता चलता है। तब गॉडेस ऑफ लव औरस से बोलती है कि तुम उसके साथ धोखा कर रहे हो, तुम एक देवता हो, ऐसे काम तुम्हें शोभा नहीं देते। फिर इसके बाद गॉडेस ऑफ लव अपने कंगन की मदद से जिया से बात करती है। फिर चारों लोग पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं, पर अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी बैग बोलता है कि मैं इसके रास्ते जानता हूँ। इसके अंदर जाने पर हमें एक व्हील मिलेगी, हमें उसे घुमाना होगा। फिर ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बैग व्हील को घुमा देता है। फिर पिरामिड के अंदर हलचल होना बंद हो जाती है और एक रास्ता भी बन जाता है। ये लोग अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर शैतान आ जाता है और पहले पूछने लगता है। वो बोलता है कि न तो मैं पहले था और न ही हमेशा रहूंगा, न तो मुझे कभी किसी ने देखा और न ही कोई देख पाएगा, लेकिन फिर भी हर जिंदा चीज मुझ पर विश्वास करती है। तभी बुद्धि के देवता जवाब देते हैं, लेकिन वो जवाब गलत होता है। फिर वो दूसरा जवाब देते हैं, लेकिन वो भी जवाब गलत होता है। फिर वो तीसरा जवाब देते हैं, लेकिन वो जवाब सही हो जाता है। उसका जवाब था कल। ये पहली का सही उत्तर था। तब वो शैतान उन्हें आगे जाने की परमिशन दे देता है। आगे आग देखकर औरस उसमें पानी डालने जा ही रहा होता है। तभी औरस एक जाल में फंस जाता है, क्योंकि ये जाल सेठ ने बचाया था। फिर सेठ बुद्धि के देवता का ब्रेन निकाल लेता है। जल्द से मौका देख बैग उस पानी को ले लेता है और सेठ को धमकी देता है कि मैं इस पानी को आग में फेंक दूंगा। लेकिन यहाँ पर सेठ बैग को एक नेकलेस दिखाता है और बोलता है कि ये नेकलेस जया का है, अगर तुमने ये पानी आग में फेंका तो मैं तुम्हारी दोस्त को खत्म कर दूंगा। बैग इस डर से उस पानी को सेठ को दे देता है। सेठ उस पानी को फेंक देता है। इसके बाद सेठ तो उस पिरामिड से निकल जाता है, लेकिन ये लोग वहां पर फंस जाते हैं। अब पिरामिड गिरना स्टार्ट हो जाता है। औरत जल्दी से खुद को और बाकी लोगों को बचाने में सफल हो जाता है। इसके बाद सेठ बुद्धि के देवता का ब्रेन अपने ब्रेन में फिट करवा लेता है। इसके बाद सेठ अपने फादर यानी कि सूरज देवता के पास जाता है। वहां पर सेठ अपने फादर का हथियार लेना चाहता था। फिर सेठ अपने फादर को मार देता है और उनका हथियार ले लेता है।
उधर वो तीनों उस पिरामिड से बाहर आ जाते हैं। तब बैक बोलता है कि मुझे केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। तभी गॉडेस ऑफ लव मौत के देवता को बुलाती है और पूछती है कि तुम मौत की कीमत क्या लोगे। तब मौत के देवता बोलता है कि मौत की कीमत बहुत महंगी है। फिर गॉडेस ऑफ लव अपना कंगन उतार देती है और गॉडेस ऑफ लव मुर्दे की दुनिया में चली जाती है और बैक भी मौत की देवता के साथ उस कंगन को लेकर चला जाता है। तभी वहां पर जय का नंबर आ गया था। बैक भी कंगन लेकर आ गया होता है। तभी हम देखते हैं कि अंधेरे का शैतान हमला करने के लिए वहां पर आया है, क्योंकि उसे रोकने वाले सूरज देवता तो अब खत्म हो चुके हैं। अब मौत का देवता बोलता है कि तुम जल्दी से औरस के पास जाओ, केवल वही इस अंधेरे के शैतान से लड़ सकता है। तभी बैक धरती पर आ जाता है और इस बात को औरस को बता देता है। इस अंधेरे के शैतान को सेट ने इस दुनिया में बुलाया था। अंधेरे के शैतान उस जगह पर जाता है जहाँ पर होली वाटर था, क्योंकि एक ऐसा पानी था जिससे पूरी दुनिया उत्पन्न हुई थी। अंधेरे का वो शैतान ये पानी पीना चाहता था। अगर अंधेरे के शैतान ने ये सारा पानी पी लिया तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। उधर औरस सेट को रोकने के लिए आ जाता है, लेकिन औरस इस बार भी कमजोर पड़ जाता है। सेट औरस को मारने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर बैक आ जाता है जो औरस की मदद करता है। वो सेट की बॉडी से दूसरी आंख निकाल लेता है और इस आंख को औरस की तरफ फेंकता है। इस समय औरस के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो आंख को पकड़े या फिर बैक को पकड़ सके, क्योंकि वो फिसलकर नीचे गिर रहा होता है। तभी औरस बैक को बचाता है। उसी वक्त औरस की शक्ति वापस आ जाती है और वो देवता बन जाता है। औरस की शक्ति उसकी आंख में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में थी। अब उसे दूसरी आंख में मिल जाती है। औरस और सेट में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार सेट हार जाता है। सेट औरस के सामने गिड़गिड़ाता है और अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन औरस बोलता है कि तुमने जो गलती की थी वो मैं नहीं करूंगा। ये बात कहकर वो सेट को मार देता है। उधर अंधेरे का शैतान पानी की तरफ बढ़ ही रहा होता है। तभी वहां पर औरस अपने ग्रैंडफादर को अपना हथियार दे देता है। तब उसके ग्रैंडफादर हथियार के शैतान को उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं। इसी बीच बैक की जान चली जाती है। अब औरस गॉड बन गया था। अपनी पावर से दोनों को जिंदा कर देता है और मिस्र का गॉड बन जाता है। यहाँ पर वो एक कानून बनाता है कि मरने के बाद वही इंसान दोबारा जिंदा होगा जिसने अच्छे काम किए होंगे। फिर औरस गॉडेस ऑफ लव को मुर्दे की दुनिया से वापस लेने के लिए चला जाता है। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।